द मोस्ट ईवल डीमन जो शक्ल से जितना ज़्यादा अच्छा लगता है वो अंदर से उतना ही ज़्यादा ईवल है। जी हाँ, बात कर रहे हैं आज अपर रैंक 2 डीमन डोमा के बारे में। डोमा की कंप्लीट बैक स्टोरी को कवर करेंगे। डोमा डीमन स्लेयर के एंड में कहाँ तक जाता है और फिर डोमा किस तरह डीमन स्लेयर्स के हाथों मारा जाता है, इस पर भी बात करेंगे। तो शुरू में ही मैं स्पॉइलर अलर्ट दे दूंगा क्योंकि हम इन्फिनिटी कैसल आर्क को भी इस वीडियो में थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। साथ ही डोमा के कुछ फन फैक्ट्स भी बताऊंगा जो शायद तुम ना जानते हो। तो कंप्लीट वीडियो देखना। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। अब डोमा जब पैदा हुआ था तो डोमा काफ़ी छोटा था और उसके माँ बाप ने जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि उसकी आंखें रेनबो जैसी हैं। मतलब लिटरली हमारे डोमा की आंखों में 7 रंग थे, जो अब भी तुम देख सकते हो कि डोमा की आंखें जो हैं वो रंग बिरंगी हैं। तो उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि गॉड से कोई ना कोई कनेक्शन बना सकता है और शायद ये गॉड्स की कोई ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से वो शुरू में ही उसे अपनी पैराडाइज का, यानी डोमास पैराडाइज जिसे कहा जाता है, उसका लीडर बना देते हैं। अब डोमा बहुत ही छोटी उम्र में इस पैराडाइज का लीडर बन जाता है और उसके पास बहुत सारे केसेस आते हैं। अब लिटरली तुम इस पैराडाइज को एक कोर्ट भी कह सकते हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं और डोमा उन केसेस का फैसला करने लगा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र में। इसी सब के चलते डोमा बहुत ज़्यादा फीलिंगलेस हो गया था। वो सबको सजाएं देता था और उसमें किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं बची थी और वो ऐसा ह्यूमन था जैसा कि वो एक डीमन हो। मतलब वो उसमें बिल्कुल भी इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिस तरह किसी डीमन में किसी इमोशन की कोई चीज़ नहीं होती। अब इसी के चलते हमारी जो डोमा की माँ है उससे पता चलता है कि जो हमारा जो डोमा का बाप है वो यहाँ वहाँ लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा घूम फिर रहा है और उसने किसी लड़की के साथ कुछ कर लिया है, जिसके चलते डोमा की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिटरली डोमा के बाप को जान से मार डालती है। अब इसके बाद डोमा की माँ खुद भी सुसाइड कर लेती है, जिसके बाद डोमा के पेरेंट्स मारे जाते हैं। अब इसके बाद डोमा को ये बुरा नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स मर गए, बल्कि डोमा को ये बुरा लगता है कि इन दोनों ने, मेरी माँ ने मेरे बाप को मारा और फिर उसने खुद सुसाइड कर ली, जिसकी वजह से ये कमरा गंदा हो गया। कमरे को बहुत गंदा करके मरे हैं। डोमा को कमरे का बुरा होना ज़्यादा गंदा लग रहा था, जबकि डोमा को अपने पेरेंट्स की मौत से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी के चलते डोमा अपनी पैराडाइज में रहता रहा और जब डोमा 20 साल का होता है तब डोमा को मिलने के लिए आते हैं हमारे मास्टर मोजान, यानी मास्टर मोजान जो कि डीमंस को क्रिएट करते हैं, डीमन किंग मास्टर मोजान, उससे मिलने आते हैं। और डोमा जो पहले ही बिल्कुल फीलिंग लेस था, उसे बस अपनी लाइफ बढ़ानी थी। वो बगैर किसी वजह के एक्सेप्ट कर लेता है डीमन बनने की प्रपोज़र को और इस प्रपोज़र को एक्सेप्ट कर कर वो एक डीमन बन जाता है। अब शुरू में जब डोमा डीमन बनता है तो डोमा शुरू में ही अपर रैंक 6 डीमन बन गया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन पहला फन फैक्ट यही है कि डोमा जब डीमन बना था तो वो शुरू में ही अपर रैंक 6 डीमन बन गया था। अब इसके बाद डोमा एक डीमन बन चुका था और एक और फन फैक्ट मैं तुम लोगों को बताता चलूं कि डोमा ने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं खाया, बल्कि वो हमेशा लड़कियां खाता है। अब लड़कियां खाने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि डोमा का मानना है कि लड़कियां में बहुत ज़्यादा न्यूट्रंस होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ताकत मिलती है अगर तुम लड़कियाँ खाओगे। जबकि हमारा अकाज़ा जो है, जो कि अपर रैंक 3 है, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ना ही किसी लड़की को मारा, ना ही किसी बच्चे को मारा और वो लड़कियां और बच्चे नहीं खाता। खैर, इस टॉपिक को ड्रॉप करते हैं और मूव करते हैं वापस अपने डोमा की तरफ। तो डोमा जब काफ़ी बड़ा हो चुका था तो उसकी पैराडाइज में एक लड़की आती है। अब ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इनोसके की माँ थी। जी हाँ, इनोसके की माँ छोटे से इनोसके को अपनी गोद में लिए डोमास पैराडाइज में आती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उस इनोस्के की माँ का शौहर था उसने इनोस्के की माँ को और इनोस्के को, यानी उस बच्चे को, घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो पनाह लेने के लिए डोमास पैराडाइज में आ जाती है। अब पहली दफ़ा ऐसा होता है कि डोमा के इमोशंस काम करते हैं। ऑल दो डोमा यहाँ पर एक डीमन था, लेकिन डीमन होने के बावजूद भी डोमा के इमोशंस काम करते हैं। ज़िंदगी में पहली बार डोमा के इमोशंस काम करते हैं और डोमा को वो अच्छी लगने लगती है। अब डोमा उसे अपने पास पनाह देता है, उसे रहन सहन, खाने पीने की हर चीज़ देता है और डिसाइड कर लेता है कि जब तक ये खुद नहीं मरेगी मैं ना ही तो इस बच्चे को खाऊंगा बल्कि और ना ही इस औरत को खाऊंगा। ऑल दो डोमा एक डीमन था तो उसको अपने आप को रेजिस्ट करने में काफ़ी परेशानी तो हो रही थी, मगर फिर भी वो उसे नहीं खाता। मगर इसी के साथ चलते चलते हमें यह भी पता है कि डोमा क्योंकि एक डीमन है तो वो अपनी पैराडाइज में आने वाले जितने भी लोगों को सज़ा होती थी उन्हें खुद ही खा जाता था। अब डोमा को ऐसा करते हुए एक दिन इनोसके की माँ देख लेती है और उसको पता चल जाता है कि डोमा एक इंसान नहीं बल्कि डोमा एक डीमन है। अब इसी के चलते हमारा डोमा उसको समझाने की कोशिश भी करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा,
तुम रुक जाओ और किसी को ये सपना बताओ। मगर इनोसुके की जो माँ है वो कहती है मैं सबको बताऊंगी और तुम्हारा ये राज अब ज़्यादा देर राज नहीं रहने वाला। जिसके बाद इनोसुके की माँ इनोसुके लोग वहाँ से भागती है और उसके पीछे डोमा लग जाता है और वो एक नदी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ वो इनोसुके को तो नदी में फेंक देती है मगर डोमा पीछे से आ जाता है और उसकी माँ को मार देता है और फिर उसे भी कंज्यूम कर लेता है, नहीं उसे भी खा जाता है। ऑल्दो यहाँ पर इनोसुके बच जाता है और इनोसुके आगे चलते चलते जंगल में ही बड़ा हुआ और इनोसुके यहाँ पर आगे जाकर डीमन स्लेयर कॉर्प में भी शामिल हुआ। उसकी बैक स्टोरी को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक अलग वीडियो बन सकती है। तो उसके लिए अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, वीडियो आ जाएगी। ऑल्दो जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि डोमा अपर रैंक 6 डीमन ही बन गया था डायरेक्ट। तो अपर रैंक 6 डीमन जब वो था तब वो एक दिन लड़कियां खाने के लिए इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाता है। अब इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को तो तुम जानते ही होगे। तो डोमा एक दिन वहाँ जाता है और वहाँ पर उसे दो बच्चे मिलते हैं जिनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। अब ये बच्चा था डाकी और ग्योतारो। अब इस वक्त हमारा डोमा पर रैंक 6 डीमन था और उसने डाकी और ग्योतारो को भी डीमन बना दिया, जिससे वो उन दोनों की जान भी बच गई और वो दोनों डीमन बन गए। इसके बाद वक्त के गुजरने के साथ साथ डोमा अपने रैंक को बढ़ाता गया, ज़्यादा लोगों को खा खा कर, हाशिराज को मार मार कर वो अपने रैंक बढ़ाता गया और चलते चलते वो अपर रैंक 2 बन गया और डाकी और क्योतारो अपर रैंक 6 डीमन बन गए। अब उनकी इस बैक स्टोरी के लिए हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं डोमा की, और डोमा यहाँ पर अपर रैंक 2 डीमन बन चुका था। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं डोमा की डेथ के बारे में। तो डोमा को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि शिनोबो थी। अगर तुमने सीजन 1 देखा हुआ है तो तुम्हें पता होगा कि शिनोबो की जो बहन थी कनाई, उसको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि डोमा ही था। और डोमा उसे इसलिए नहीं खा पाया था क्योंकि सूरज निकल आया था, वरना उसने उसकी बहन को खा ही जाना था। तो इस वजह से अपना बदला लेने के लिए हमारी शिनोबो डोमा को मारेगी। अब वो किस तरह मारेगी, अब वो हार कर भी किस तरह जीत जाएगी, ये अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम ये वीडियो देख सकते हो, जो कमेंट बॉक्स के अंदर भी दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। ये वीडियो जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे ये फाइट हुई थी और किस तरह डोमा मरा था। ऑल्दो डोमा जब मरा था तो उस वक्त इनोसुके भी उससे लड़ा था और लिटरली डोमा ने इनोसुके को पहचान भी लिया था क्योंकि वो इनोसुके को पहले भी देख चुका था। ऑल्दो ये वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तुम्हें इस तरह की वीडियोस कैसी लगती हैं और चाहिए या नहीं। साथ ही साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।